मूवी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। नीना एक सुपरमार्केट से सामान खरीदती है, बट पैसे कम होने की वजह से उसे अपनी जरूरत के सामान की चीजें कम करनी पड़ती है और इसी से हमें पता चलता है कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। जब नीना मार्केट से बाहर आती है तो एक कार स्पीड में आती है और उस कार की वजह से नीना के कपड़े पर छींटे लग जाती है। नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कार वाले को बहुत सुनाती है। उस कार वाले का नाम सरगे होता है। दोस्तों, सरगे और नीना की ये पहली मुलाकात नहीं थी। आगे आगे देखिए ये दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरगे को बहुत सुनाने के बाद नीना वहाँ से चली जाती है और हमें नीना का घर दिखाया जाता है जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। नीना के हस्बैंड का नाम शाशा है जो कॉलेज में प्रोफेसर है। शाशा के पास बैंक का नोटिस आता है क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया था और वो लोन उसने चुकाया भी नहीं। शाशा बहुत परेशान होता है क्योंकि अगर उसने टाइम से लोन नहीं चुकाया तो उन्हें अपना घर खाली करना पड़ेगा। शाशा सारा ब्लेम नीना पर डाल देता है और कहता है कि उसने उसे लोन के बारे में टाइम से याद क्यों नहीं दिलाया, जबकि उसने नीना को इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। नीना रोने लगती है। फिर शाशा उससे माफी मांगकर उसे मनाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। फिर वो दोनों अपनी हवस बुझाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सरगे की फैमिली दिखाई जाती है। उसकी एक वाइफ जिसका नाम तमारा है और एक बेटा है। सरगे और उसकी वाइफ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। उन दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता है। जब सरगे अपनी वाइफ से पिकनिक पर चलने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है क्योंकि तमारा को लगता है कि सरगे उसे और उसके बेटे को टाइम नहीं देता और उन दोनों की सेक्स लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर हम शाशा को कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखते हैं। नीना भी उसी की स्टूडेंट है और नीना की फ्रेंड उससे शाशा के बारे में पूछती है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो शाशा को लाइक करती है। लेक्चर खत्म होने के बाद नीना सीधा बैंक जाती है ताकि वो लोन चुकाने के लिए थोड़ा टाइम और मांग सके। जब वो बैंक जाती है तो उसकी फिर से सरगे से मुलाकात होती है। सरगे उस बैंक का मैनेजर है। सरगे की चाइना के क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है और उसे चाइनीज लैंग्वेज समझने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी तो नीना उसकी हेल्प करती है क्योंकि उसे चाइनीज आती है। फिर वो सब कसिनो में जाते हैं जहां वो उसे कसिनो के चिप्स देता है। पहले तो नीना मना कर देती है बट बाद में सरगे के फोर्स करने पर वो उन्हें ले लेती है और उन्हें 0 नंबर पर लगा देती है और जीत भी जाती है। दूसरी बार भी वो चिप्स 0 पर लगाती है बट सरगे उसे रोकता है। एक बार जीतने पर नीना में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और वो सरगे की बातों को इग्नोर कर देती है और वो जीता हुआ सारा पैसा हार जाती है। सरगे नीना को लाइक करने लगा था। वो नीना को डिनर के लिए ले जाता है। वहाँ नीना उससे अपने लोन के सिलसिले में बात करती है बट सरगे उसके करीब आना चाहता था और वो नीना में इतना खो जाता है कि वो नीना को उसके साथ एक रात गुजारने के लिए कहता है। सरगे की इस बात से नीना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने हस्बैंड शाशा को सारी बात बताती है बट वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। नीना सोचती है कि शाशा को उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिर नीना ये सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि नीना सरगे को लाइक करती है बट नीना शाशा को धोखा नहीं देना चाहती। सरगे भी नीना की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा था और वो अपने कैबिन में नीना और उसकी कसिनो वाली पिक देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से बैंक का नोटिस आता है और वो जल्दी से जल्दी लोन चुकाने के लिए कहते हैं, अदरवाइज उन्हें शाशा पर केस करना पड़ेगा। अब शाशा की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ नीना के पास ही था। फिर नीना सरगे के पास कॉल करती है और नेक्स्ट डे वो दोनों मिलते हैं। नीना उसे अपनी लोन की प्रॉब्लम बताती है। सरगे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उन्हें 3 महीने का टाइम दे देता है बट इन सब की कीमत नीना को सरगे के साथ गपागप करके चुकानी थी। फिर सरगे नीना के साथ अपनी प्यास बुझाता है। जब नीना घर पर आती है तो शाशा उसे बताता है कि बैंक ने उन्हें 3 महीने का टाइम दे दिया है। नीना और सरगे के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में नीना शाशा को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ तमारा को सरगे पर शक होने लगा था। नेक्स्ट डे सरगे नीना के पास कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। नीना पहले तो मना कर देती है बट वो भी खुद को रोक नहीं पाती और उससे मिलने चली जाती है। फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वो दोनों हर हफ्ते मिलने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वीक जब नीना उसी होटल में सरगे से मिलने जाती है तो सरगे वहाँ नहीं आता क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। नीना सरगे से मिले बिना बहुत बेचैन सी रहने लगी थी। नीना की तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर शाशा डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर नीना को चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब शाशा नीना के क्लोज आता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में शाशा को उसके अफेयर के बारे में बता देती है। नीना की बात सुनकर शाशा उसे घर से निकाल देता है। फिर नीना सरगे को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। सरगे बहुत रिच था और वो नीना को बहुत लाइक भी करता था, इसलिए वो नीना को एक बहुत बड़ा फ्लैट रहने के लिए देता है। वहाँ नीना की फ्रेंड भी उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि सरगे उसे हमेशा ऐसे ही रखेगा या कभी उससे शादी भी करेगा। फिर रात को नीना सरगे को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है।
तमारा को सर्गे के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, बट वो अपने बेटे की वजह से चुप रहती है। फिर सर्गे नीना से मिलने जाता है। नीना उससे पूछती है कि वो उसकी लाइफ में क्या मैटर करती है। फिर सर्गे उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उससे बहुत प्यार करता है। सर्गे की ये बात सुनकर नीना को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ नीना की फ्रेंड साशा के क्लोज आने लगती है, क्योंकि वो उससे पहले से ही लाइक करती थी और नीना के जाने के बाद वो साशा को अपने करीब लाना चाहती थी। नेक्स्ट डे नीना साशा को कॉल करती है, बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर रात को जब डोरबेल बजती है तो नीना को लगता है कि शायद सर्गे ही उससे मिलने आया होगा, बट वहाँ साशा आता है। साशा नीना से कहता है कि सर्गे उसे सिर्फ पैसा दे सकता है, बट प्यार नहीं। तो नीना साशा से कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्गे उसे प्यार करे या ना करे, क्योंकि वो सर्गे से सच्चा प्यार करती है। नीना की ये बात सुनकर साशा पागल सा हो जाता है और वो नीना का रेप कर देता है। फिर नीना सर्गे को कॉल करके बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। नीना उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, बट उसे ये नहीं पता कि ये बच्चा साशा का है या सर्गे का। वो सर्गे से पूछती है कि क्या वो उसके बच्चे को अपना नाम देगा। सर्गे कहता है कि वो उसके बच्चे को अपना नाम भी देगा और उसे किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने देगा। जब सर्गे घर पर आता है तो वो तमारा को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तमारा इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ हम कुछ आदमियों को साशा की धुलाई करते हुए देखते हैं। वो आदमी सर्गे ने ही भेजे थे। नेक्स्ट डे साशा सर्गे को मारने के लिए आता है, बट नीना सर्गे को बचा लेती है और साशा को प्यार से समझाती है और साशा उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मूवी में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम नीना और उसके बच्चे को देखते हैं। सर्गे नीना को एक पार्टी में लेकर जाता है। उस पार्टी में साशा भी आया हुआ था। साशा चाहता है कि नीना उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो उसे आज भी बहुत प्यार करता है। फिर नीना उसे होटल के एक रूम में ले जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। साशा नीना से कहता है कि वो उसका हमेशा इंतजार करेगा, बट नीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब नीना उसके पास थी तो उसने उसकी कदर नहीं की और अब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। और फिर वो होटल से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। साशा की बातें सुनकर उसे अपना पहला टाइम याद आ जाता है, जब वो साशा से प्यार करती थी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।